मैंने क्या कहा मैं कुड़िया हिली ना ए डर गई मैंने चीख मारी बिल्ली मारी बिल्ली बड़ी थी दीदी वो इतनी चालाक है ना नोला से भी तो बिल्ला है मम्मा मैं तो नहीं रोने लगते हैं तू भी ऐसे नैना दीदी कहती लकड़ वाला बुआ तो बाहर से आया कोई इतना डाला तो पता तेरी नहीं देखा मैं रोंदा मेरी बड़ी बड़ी बंदा नहीं रोंदा नकली इन रोंदे में छेड़ो ना ना आज लागू जाओ पहले ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ हां हाय रसोई दी बत्ती बंद करके ना क्योंकि थाने देखणगे सा ਉੱਥੇ भी नहीं लब्बा पर बैठा हां बुरे लग सकदे नहीं खोलू तो अपना आ जाएगा वो मैं डर पहली भी की हो मैं ना हां के रिश्तेदार पहले भी की थे और शानदार लगा पर दीदी को मेरे दिल आ गया ना दीदी कुछ नहीं पहना यार तो वॉच में ही टाइम रहता है क्या फोन में भी रहता है ना बता 4:05 कहीं तरह देख पर प्रश्न के लाचार बीच में टाइम रहता है क्या फोन में भी रहता है ना पर बता दे तो अपन मुझे नहीं पता है गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? क्या मेरी ऑडियो सबको क्लियर आ रही है? हेलो गाइस, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सभी? हाँ जी, क्या मेरी ऑडियो वीडियो सबको क्लियर है? वीडियो तो नहीं होगी अभी क्लियर, बट ऑडियो होगी। हाँ जी, तो सभी लोग अपनी वीडियो ऑन कर लें, जल्दी से वीडियो ऑन कर लें सभी लोग। ओके, सो आज मेन टॉपिक आप सबको पता ही है ना, थोड़ा सा लेट हो गया मैं, थोड़ा कहीं काम में फंसा हुआ था, दैट्स व्हाई। अभी 34 पीपल ही आए हैं। आप सबने ग्रुप में अटेंडेंस लगा दी? सो ज्यादा टाइम अपने वेस्ट नहीं करेंगे, अभी अपने स्टार्ट करेंगे। जो लोग लेट हो गए सो हो गए, मुझे नहीं पता है ना, क्योंकि मैंने तो टाइम दिया था 9:30 का, 9:34 हो चुकी हैं। सो अगेन गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? क्या मेरी ऑडियो एंड वीडियो सबको क्लियर आ रही है? क्या मेरी ऑडियो वीडियो सबको क्लियर आ रही है? ओके, दैट्स गुड, दैट्स गुड। देखो वीडियो ऑन कर लो, बाकी लोग जितने भी है ना, जिन्होंने नहीं की वीडियो ऑन, वो वीडियो ऑन कर लें। हाँ जी, ओके।
सो आज मेन बात करते हैं अपने। सबसे पहले कल बात जो की थी वो थी इनविटेशन की। इनविटेशन की मैंने एक वीडियो रिलीज करी थी, किस किस ने देख ली वो? किस किस ने देख ली? कैसी लगी? बढ़िया लगी आपको? समझ में आया कैसे इनविटेशन करना है? ठीक है जी, ओके। और इनविटेशन से ज्यादा जरूरी क्या है? इनविटेशन करने से ज्यादा जरूरी क्या है? एनीवन बताएगा मुझे कोई अनम्यूट करके? इनविटेशन से भी ज्यादा जरूरी क्या है? नहीं मैं वैसे नहीं पूछ रहा, नहीं फॉलो अप नहीं, इनविटेशन करने से पहले ज्यादा जरूरी क्या है? एनीवन? कोमल, कोमल आप बताओगे? माइक ओपन कर देते हैं अभी, ये बड़ी बात है। चलो जी, अब अपने माइक जो है वो ओपन कर सकते हो। बताइए इनविटेशन से पहले क्या जरूरी है? इनविटेशन करने से पहले सर ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करना है। ओके, ये काम करना है, लेकिन इनवाइट करने से पहले हमें क्या करना है? इनवाइट करने से पहले हमें क्या करना है? नहीं वो आप समझे नहीं बात। फिर भी यानी मन कोई गैस कर पाएगा? कोई बोल रहा है लीड जनरेशन, कॉन्फिडेंस, आई सर एक्साइटमेंट एंड कॉन्फिडेंस। एक्साइटमेंट एंड कॉन्फिडेंस, दैट इज वेरी गुड पॉइंट मिस्टर दीप। और बीच में एक और आवाज भी आई थी, वो भी दोबारा से रिपीट करें। प्रोस्पेक्टिंग, लीड जनरेशन, ओके, फॉलो अप, कॉलिंग करनी है ज़्यादा से ज़्यादा, 5 मिनट का मेडिटेशन करना है। किशोर सर आपकी ना वॉइस आ नहीं रही है, आपकी वॉइस नहीं आ रही है, आप या तो ईयरफोन उतार दो, अब आएगी। इमोशनल डिस्ट्रैक्शन। वेरी गुड पॉइंट। आंसर में So give a big hand to Mr. किशोर कुमार। देखो ये एक पॉइंट है, इमोशनल डिस्कनेक्ट, ये एक पॉइंट है, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी एक पॉइंट है, वो क्या है? माइंडसेट। माइंडसेट इज अ गुड आंसर, बट थोड़ा मिलता जुलता है। बट एक मैंने वर्ड यूज किया था कल, अलग सा वर्ड था, मैं अब यूज कर रहा हूँ पिछले 5-6 दिन से, अगर आपने फोकस किया हो तो। हमने कॉलिंग करते हैं तो वहां पर हमें क्या आपने बताया था कि हमें हमारा कर्मा करना है। जैसे कि कोई भी बंदा हमें नो बोलता है, यस बोलता है, वो मैटर नहीं करता, बट हमें क्या कॉलिंग करनी है। एंड हमें क्या ये नहीं करना है, सामने वाला पर्सन नो बोलता है ना, आपने जो हमें कल 2 इफेक्ट बताया वही। ओके, मतलब कि एक माइंडसेट भी जरूरी है। माइंडसेट में क्या होना चाहिए? एक तो इमोशनल डिस्कनेक्ट रहना अपने को, और दूसरे नंबर पे अपने को अपना कर्म करना है। ये एक अपार्ट है, लेकिन एक और वर्ड है जो मैं अभी तक सुना नहीं आपसे, मैंने बोला था कई बार। आवाज आ रही मेरी? हाँ जी आ रही है। सर केवल जो आएगा तो केवल इनवाइट करना है बस। कैसे? कि केवल उसे इनवाइट करना है, बाकी कुछ एक्सप्लेन कुछ नहीं करना है, केवल उसे इनवाइट करना है। ओके ओके, नहीं ये भी पॉइंट नहीं है, बट आपने अच्छी कोशिश की। लॉ ऑफ एवरेज, नो इट्स नॉट लाइक दैट। मैं बताता हूँ आपको, मैं पिछले 4-5 दिन फर्स्ट से ऑफ ऑल लीड जनरेट करना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, शेख गुलशन आपने बिल्कुल सही बोला। लीड जनरेशन होगी तभी तो हम उसको इनवाइट करेंगे, हाँ, नहीं तो इनवाइट कैसे करेंगे? हाँ जी। ओके, वेरी गुड। अब मैं वो पॉइंट बताने जा रहा हूँ आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है। लोग बोलते हैं ना कि हम इनवाइट तो करते हैं लेकिन लोग नहीं आते हैं, हमारा इनविटेशन बड़ा तगड़ा है, हम बहुत स्ट्रांगली इनवाइट करते हैं, फिर भी लोग नहीं आते हैं। इसका एक ही कारण है, सबसे बड़ा कारण, वो आप खुद हो। सर उसके साथ मीठी आवाज में बात करनी है, सबसे पहले अपनी वॉइस को मिठास देनी है। ये तो बिल्कुल आपने सही बोला है मिस्टर दीप, ये एक स्किल का पार्ट है, लेकिन मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ, यहाँ से कुछ होप नहीं करनी। बिल्कुल सही बोला है मिस्टर दीप ने भी, बिल्कुल सही बोला है। लेकिन मैं आपको वो वर्ड बताने जा रहा हूँ, मेरे को भी बता लेने दो।
जो सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो आप ये मेथड ले लो जो मैंने दिया है, आप सब कर लो, नॉर्मली कर लो, शायद आपको उतने अच्छे रिजल्ट ना आए या आए, ये अलग अलग डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन एक सिंगल चीज उसमें जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है स्टेट ऑफ माइंड। आपकी स्टेट ऑफ माइंड क्या है, सबसे ज्यादा ये मैटर करता है। मेथड मैटर नहीं करता होता, आपकी स्टेट ऑफ माइंड मैटर करती है भैया। समझ रहे हो आप बात को? जब तक आपका स्टेट ऑफ माइंड नहीं ना सही होगा, तब तक आप सामने वाले को जो वो इंथुजियाज्म है वो आप ट्रांसफर नहीं कर पाओगे, ठीक है। फिर मेथड, ये ट्रिक्स टिप्स सब फेल है अगर आपका स्टेट ऑफ माइंड नहीं है। और स्टेट ऑफ माइंड कैसे बनेगा, यहाँ पे आपने ऑलरेडी बताया हुआ है, विजुअलाइजेशन। कम से कम आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा, ठीक है जी। अपने स्टेट ऑफ माइंड को पॉजिटिव रखना पड़ेगा। इस स्टेट ऑफ माइंड में काफी सारी चीजें आ जाती है, विजुअलाइजेशन आ जाती है, उसके बाद जो है आपकी इंटेंशन भी आती है, बिल्कुल पॉजिटिव रहना भी आता है, और अपने आपको ये भी माइंडसेट भी उसी के पार्ट है, स्टेट ऑफ माइंड का ही पार्ट है। तो ऑल ओवर स्टेट ऑफ माइंड एक बहुत बड़ा हेडलाइन है, और बाकी सारे इसके छोटे छोटे पार्ट्स हैं जो आप बता रहे हो अलग अलग टुकड़ों में। कोई बता रहा है कॉन्फिडेंस, कोई बता रहा है पॉजिटिव रहना, कोई बता रहा है विजुअलाइजेशन, कोई बता रहा है इंटेंशन, ठीक है, कोई बता रहा है स्किल। ये छोटे छोटे पार्ट है, लेकिन सबका माँ कौन है, इसका बाप कौन है, वो है स्टेट ऑफ माइंड। इस स्टेट ऑफ माइंड के डब्बे में ये सारी चीजें बंद होती हैं, ठीक है। एक बार आप विजुअलाइज कर लो, कसम से बता रहा हूं, आप फाड़ के रख दोगे सामने वाले को, ठीक है। आप चाहे 10 ही इन्विटेशन करो, बहुत अच्छे आप रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हो। मेथड मैटर नहीं करता होता, मैंने 50 बार बताया है। मेथड और आइडियाज लोगों के पास 500 होंगे, तो 500 अपनी जेब में रखें, उसका कोई फायदा नहीं है अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे तो। सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं, यस और नो? सो आप कितने मेथड जानते हैं ये फर्क नहीं पड़ता भाई, आपके रिजल्ट कितने हैं वो रिजल्ट बेस्ड ऑन योर ऑन माइंडसेट, ऑन स्टेट ऑफ माइंड। यहां से रिजल्ट प्रोड्यूस होते हैं। एक दिन मैंने एक कहानी सुनाई थी, अगर आपको याद हो सबको, सोने से 3 फुट पहले, 3 फुट पहले डार्बी और उसके अंकल वाली कहानी सुनाई थी, जिसमें वो 3 फुट ही रह गया था। तो वहां पे एक बात मैंने मिस कर दी, वो बोलनी कि सबसे बड़ी जो गोल्ड माइन है ना, वो बाहर नहीं है कहीं, वो ये है, वो ये है। समझ रहे हो ना? यहां से गोल्ड जितना प्रोड्यूस कर सकते हो ना, उतना रियल इस धरती पे मौजूद नहीं है। अब आपको कईयों को समझ नहीं आई होगी बात, तो कहने का मतलब ये है कि वो कबाड़ी वाले ने ये वाली गोल्ड माइन यूज करी है ना, एक्सपर्ट को बुला के, और वो 3 फुट का जो नीचे रह गया था वो खुदवाया और वो अरबपति बना। सो योर स्टेट ऑफ माइंड, जब आप बोलते हो तो आपकी स्टेट ऑफ माइंड जो है वो ट्रांसफर होता है। और सबसे तगड़ा आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं, बहुत जबरदस्त एग्जांपल है। सबने स्केल देखा होगा, आज मैंने कुछ लोगों को बताया भी, स्केल होता है ना, स्केल, लाइनिंग स्केल। तो लाइनिंग स्केल को जब बचपन में अपने स्कूल में जाते थे, एक एक्सपेरिमेंट किया करते थे, उसके साथ एक कागज ले लेते थे और छोटे छोटे टुकड़े कर लेते थे, उसके बिल्कुल इतने 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 टुकड़े कर लेते थे, बेंच पे रख लेते थे, और फिर उस स्केल को अपने बालों में रगड़ते थे जोर जोर से, और बालों में रगड़ के उसके बाद जैसे ही हम उस छोटे छोटे टुकड़ों के पास लेके जाते थे, वो एकदम से चिपक जाते थे। किस किस ने ये एक्सपेरिमेंट किया हुआ है? हैंड रेज करें। मजा आता था ना? तो वो क्या है, वो क्या है, वो एक चार्ज है। आपने उसको प्रेरित कर दिया, आपने उसको वो चार्ज दे दिया, अंडरस्टैंड कर रहे हो? और वो उसका अट्रैक्शन कितना जबरदस्त है कि वो पेजेस को उठा रहा है, और जितना तगड़ा चार्ज होगा उतना तगड़ा उसकी मैग्नेट पावर होगी। क्लियर हुआ है ना? पेंसिल की पील्स को भी, यस, पेंसिल की पील्स को भी उठा लेता है, ठीक है। तो वो जितना तगड़ा चार्ज होगा। अब देखो, अपने माइंड के साथ भी सेम सिचुएशन है। जब आपका स्टेट ऑफ माइंड बहुत तगड़े लेवल पे चार्ज अप होता है, तो सामने वाले को चाहे आपको बोलना भी नहीं आता ढंग से, तो भी सामने वाला आपकी बात मानता है। दैट इज द रियल पॉइंट। क्लियर है? अब इसको कैसे थोड़ा सा स्टेट ऑफ माइंड को ऊपर लेके जाए, हाई वाइब्रेशंस में कैसे लेके जाएं, इसको ले जाने का एक ही जरिया है, वो है इमेजिनेशन। ठीक है, वैसे तो टॉपिक अपना फॉलो अप है, लेकिन जो मेन चीज है ना, ये मेथड तो ना आप कहीं से भी सीख सकते हो। अरे यार तुम यूट्यूब पे चले जाओ यार, तुम्हें मिल जाएंगे 50, क्या कर लोगे? बिना स्टेट ऑफ माइंड के तुम क्या उखाड़ लोगे? कुछ नहीं कर सकते। लेकिन स्टेट ऑफ माइंड और मेथड ढंग से नहीं आता तो चल जाएगा।
लेकिन स्टेट ऑफ माइंड ढंग का नहीं है तो फिर आपके मेथड चाहे दुनिया का सबसे बेस्ट हो तो भी वो वर्क नहीं करेगा। क्लियर है? तो आपको अब स्टेट ऑफ माइंड बनाना कैसे है? सिर्फ 5 मिनट देने हैं आपको। कितने? 5 मिनट देने हैं। 5 मिनट पहले आपने अपने माइंड को कुछ चीजें रियलाइज करवानी है। क्या क्या रियलाइज करवाना है? कि भैया सबसे पहले तो तू कर्म कर सकता है, तो लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकता। ठीक है, अपने आप को इमोशनली डिस्कनेक्ट करना है कि अगर कोई भी कुछ सामने वाला बंदा कुछ भी बोलता है, चाहे वो गाली दे रहा, कुछ भी कर रहा है, तो तेरे को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, तू बिल्कुल अलग है। ठीक है, और थर्ड नंबर पे सबसे मेन पॉइंट जो 2 मिनट आपने करना है वो है विजुअलाइजेशन। जिस जिस बंदे ने गोल सेट किया, यहाँ पे सभी 50 लोग बैठे हैं, 48 पीपल बैठे हैं, सबका गोल सेट है। सबका, आपका गोल आपकी स्टेट ऑफ माइंड डिसाइड करेगा आपका गोल। अरे यार आपका गोल नहीं होगा तो आप क्यों ही इनविटेशन करोगे? क्यों ही आप ढंग से फॉलो अप लोगे? आप क्यों ही करोगे काम ही? बताओ, करोगे ही क्यों जब आपका गोल ही नहीं है? अब गोल पोस्ट नहीं है फुटबॉल के अंदर तो आप फुटबॉल खेलोगे? बताओ मुझे। है? नहीं खेलोगे ना, क्योंकि गोल पोस्ट ही नहीं है, उसका खेलने का मतलब ही नहीं बनता। गोल होगा ही नहीं, तुम तो बॉल को फाड़ डालोगे किक मार मार के। एक दिन ज्यादा से ज्यादा यही होगा, किधर डलेगी तो है नहीं, कोई जीतेगा नहीं, कोई हारेगा नहीं, कुछ मूवमेंट ही नहीं होगी। राइट है, जीरो रहेगा सारा कुछ। तो स्टेट ऑफ माइंड को सबसे ज्यादा जो चार्ज अप करती है वो है आपकी इमेजिनेशन। सो अभी इमेजिनेशन करनी है आप सबको। सब लोग आंखें बंद करें, जल्दी से आंखें बंद कर ले, जल्दी से आंखें बंद कर ले। ठीक है, ये हमें इनविटेशन से पहले का काम है, वो करना है। ठीक है, आंखें बंद कर लीजिए सभी ने, आंखें बंद रखना, जब तक मैं बोलूंगा नहीं तब तक खोलनी नहीं है। करो बंद यार, डोंट वरी, घबराओ मत। कोई आसपास बैठा तो बोलने तो, पागल है तो है, उसको बोलो हाँ मैं हूँ, कोई इशू नहीं है। ठीक है जी, तो अब क्या करें? आपने जो भी गोल सेट किया अपनी लाइफ में, आपने 2 लाख कमाना है, 6 लाख कमाना है, 10 लाख कमाना है, 25 लाख कमाना है, जितना भी गोल आपका है, जितने भी पैसे आपने कमाने हैं, और जो वो डेट आपने फिक्स करी हुई है ना, मान लो कि वो दिन आज है, वो आज चुका है, आज टुडे इज द डे, वो दिन आज है, चाहे वो 15 दिसंबर है, जो भी आपने फिक्स किया हुआ है। और आप क्या कर रहे हो? आप अपने, एक मैसेज आता है आपके पास, टन करके मैसेज आता है, और उसमें आपका वो अमाउंट है जो अमाउंट आपने फिक्स किया हुआ है। ठीक है जी, वो अमाउंट है जो आपने फिक्स किया हुआ। किसी ने 2 लाख किया, किसी ने 5 लाख किया, किसी ने 10 लाख किया, डिपेंड करता है हर पर्सन के ऊपर। ठीक है जी, तो वो अमाउंट आपके खाते में आ चुका है, आपकी वो क्रेडिटेड लिखा आ रहा है। आपका जो भी कोटक बैंक है, एसबीआई बैंक है, महाराष्ट्र बैंक है, जो भी बैंक है उसमें वो आ गया। ठीक है, अब आप इमेजिन करो कि वो अमाउंट, वो ड्रीम अमाउंट आपके खाते में आ गया। अब आपने क्या करना है? अब आपने ये देखना है, मान लो अगर फॉर एग्जांपल अगर 5 लाख रुपए आए हैं, कितने? 5 लाख रुपए आए हैं आपके अकाउंट में। ठीक है, अब 5 लाख में से 4 लाख अपने पापा के अकाउंट में आरटीजीएस करने हैं आपको। 4 लाख रुपए आपने अपने फादर के अकाउंट में आरटीजीएस करने हैं। और जैसे ही आपके पापा के अकाउंट में आरटीजीएस होगा तो उनको भी एक मैसेज आएगा टर्न करके, उनको भी एक मैसेज आएगा टर्न करके। वो फटाफट से अपना फोन देखेंगे और वहां पे देखेंगे वो, यार ये इतना अमाउंट कहाँ से आ गया यार, एकदम से किसी ने गलती से डाल दिया होगा, पता करना पड़ेगा, है ना? तो फिर आप अपने पापा को बोलेंगे, पापा ये पैसे ना मैंने ट्रांसफर किए हैं आपको। ठीक है, ये मेरी मेहनत की कमाई है, मैंने आपको ट्रांसफर किया और ये मेरा ड्रीम था कि मैं आपको इतनी पेमेंट ट्रांसफर करूं। देन अपने पापा का फेस देखो आप, किस लेवल के एक्सप्रेशन है उनके, किस वॉइस में वो आपसे बात करते हैं, क्या बोलते हैं। हर पर्सन के पापा अलग अलग बोलते हैं। कोई बोलते हैं वाह बेटा आपने तो कमाल कर दिया, कईयों के फादर से तो बोला ही ना जाए शायद, आई डोंट नो, है ना, कि इतना बड़ा अमाउंट कभी सोचा नहीं था एक झटके में आएगा, हम कमाएंगे। ठीक है, तो आपके मम्मा, आपके पापा, उनके फेस के एक्सप्रेशन देखो, वो दिन आज है, वो ऑलरेडी वो आज का दिन है, और आपने उनको वो पेमेंट ट्रांसफर कर दी है और उनके खाते में है। एंड उनके फेस पे जो खुशी झलक रही है, हो सकता है वो रो पड़े, उनके आंसू आ जाएं। ठीक है, और वो बोले वाह बेटा आपने तो, मतलब हमारे तो खानदान में किसी ने सोचा नहीं था, हमने तो कभी सोचा नहीं था कि हम इतना अमाउंट देखेंगे इकट्ठा कभी लाइफ में, है ना? आपने कमाल कर दिया, आप कमाल हो। अब अपनी आईज धीरे धीरे ओपन कर लो।
देखो इमेजिन किया इमेजिन, कुछ स्पार्क हुआ अंदर से? किस किस के हुआ स्पार्क अंदर से? सबके हो गया स्पार्क, सबके स्पार्क हो गया। हम यार उस दिन के लिए जी रहे हैं, हम उसी दिन के लिए तो जी रहे हैं, उसी दिन के लिए जी रहे हैं। अंडरस्टैंड कर रहे हो? ये 2 मिनट भी नहीं हमें लगे, 1 मिनट समथिंग लगा है अपने को, ठीक है। अब इतना अगर आप अपने मन में सोच लेते हो तो आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है अभी चार्ज सिचुएशन में है, बिल्कुल उस स्केल की तरह फुल चार्ज है, यहां से फुल चार्ज है कि नहीं है? यस और नो, यस और नो। जब आप अच्छे से करोगे तो और बढ़िया से होगा। कम से कम 2-3 मिनट दोगे, डीपली डिटेल वाइज जितना आप सोच सकते हो उतना सोचो, जितनी डिटेल ला सकते हो उतनी डिटेल लेके आओ। इवन कि ये भी सोचो कि आपके पापा के शर्ट कौन सी डाली हुई है, बटन गया, बटन भी दिख रहे हैं, शर्ट भी दिख रही है, सारा वैसे ही सब चीजें वही सेम टू सेम दिख रही हैं। कौन से रूम में खड़े हैं, कहाँ पे खड़े हैं, उन्होंने क्या पहना है, क्या जूते डाले हुए हैं उन्होंने, या वो बेड पे बैठे हैं। इतनी डिटेल के साथ इमेजिनेशन करोगे जितनी, और वो दिन ज्यादा दूर नहीं होएगा जिस दिन ये दिन जो है वो हम सच में ला खड़ा कर देंगे अपने पेरेंट्स के सामने। सिर्फ इतना काम करना है हमें, 2 मिनट लगाने हैं। ये है स्टेट ऑफ माइंड। अब आपका माइंड फुली वाइब्रेशन, हाई वाइब्रेशन पे चला गया है। अब आप जब कॉलिंग करोगे ना, अब जब कॉलिंग करोगे तो कुछ और ही रिजल्ट आएगा, कुछ रिजल्ट और ही आएगा, आपके रिजल्ट्स चेंज हो जाएंगे। ये मैटर नहीं करता कि कैसे आप किस मेथड से बोल रहे हो, ये मैटर करता है कि उसमें कितनी आग है, उसमें कितना चार्ज है, कितनी पावरफुल वो थॉट्स हैं आपकी, कितनी वो वाइब्रेशंस आपकी, जो वाइब्स जिसे अपने बोलते हैं, वो जितनी ज्यादा चार्ज अप होंगी उतना ही तगड़ा रिजल्ट आपका आएगा। कौन कौन इस बात से डिसएग्री करता है वो आ जाए सामने। सभी लोग एग्री करते हैं, सभी लोग एग्री करते हैं। क्लियर है? देखो मैं ना अपनी बातों पे ज्यादा बिलीव नहीं करता, ठीक है, मैं खुद की बातों पे बिलीव नहीं करता, मैं ना उस चीज को करके देखने में ज्यादा मानता हूं, ठीक है। आप 50 तरह की बातें सुन सकते हो यूट्यूब से, इधर उधर से, ये चीज वर्क करती है नहीं करती है, सब भाड़ में गए यार, सब भाड़ में गए। तुम खुद करके देखो ना यार, उस चीज को करो, आंखें बंद करो, एंड देन यू विल सी द मैजिक। खुद से मैसेज चल के आने लगेंगे। अंडरस्टैंड कर रहे हो? खुद से भी मैसेज चल के आने लगेंगे। ये है आपका स्टेट ऑफ माइंड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बिना फेल है काम, उस लेवल पे नहीं जाएगा जिस पे हमें जाना है। क्लियर है? चलो अब अपने फॉलोअप की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ऑलरेडी जो है वो 20-25 मिनट हो चुके हैं। तो फॉलोअप देखो, डे 1 में जब हम किसी को इनवाइट करते हैं, 1 मिनट, जब हम डे 1 में किसी को इनवाइट करते हैं तो क्या होता है जी, हम उसे वेबिनार दिखाते हैं, और वेबिनार के बाद हमें लेना होता है फॉलोअप। फॉलोअप मतलब पीछा करना, उसका पीछा करना। पीछा करना मतलब कि उससे पता करना कि क्या उसने देखा है, क्या उसने नहीं देखा, पता तो करें। क्योंकि उसका जब तक हम फॉलोअप ही नहीं लेंगे तब तक हमें पता ही कैसे चलेगा कि बंदा सामने वाला इंटरेस्टेड है, नहीं है, करना चाहता है, नहीं करना चाहता, उसके मन में कोई डाउट है या नहीं है। हमें खुद से कॉल करना पड़ेगा। और कब करना कॉल? वेबिनार एंड होने के 5 से 10 मिनट बाद आपने 4, 5, 8, 10 जितने भी पर्सन है 1 बाय 1 करके 5-5 मिनट की एक कॉल लगानी है। 5-5 मिनट की, ओनली 5-5 मिनट की, ठीक है। ज्यादा लंबी कॉल नहीं करनी है आपने, ठीक है। अब उस कॉल में क्या बोलना है आपने? देखो जी, आपने वेबिनार अटेंड किया, क्या समझ में आया आपको? सबसे पहले क्या समझ में, आपको क्या समझ में आया? फिर वो बोलेगा मुझे ये जॉब के बारे में बताया था, ऐसे है वैसे है, ठीक है। फिर उससे पूछना आपको एक पॉइंट सबसे अच्छा कौन सा लगा वो बताइए। चलो ठीक है, वो बता देगा मुझे एक पॉइंट। ये तो है बेसिक चीजें, ठीक है। अब बोलो, अब उसको बोलो कि ये सब चलो ठीक है बिजनेस की बातें, लेकिन मेरे को आपके बारे में भी जानना है ताकि मैं आपकी और भी अच्छे से हेल्प कर पाऊं, और भी अच्छे से हेल्प कर पाऊं, ठीक है जी। तो आपने क्या पूछना उससे? उससे पूछना उसकी फैमिली के बारे में, ठीक है जी। आपने उसकी फैमिली के बारे में पूछना है। आपके घर में कौन कौन है? फर्स्ट क्वेश्चन इज आपके घर में कौन कौन है। हालांकि मैंने ये पहले पीछे फॉलोअप के 2 सेशन लगाए थे, आप जल्दी से लिख लें।
आपके घर में कौन कौन है, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, आपके फैमिली के ऊपर कितना डेप्ट है या कितना कर्ज है। थर्ड क्वेश्चन, जल्दी जल्दी फटाफट लिखते जाएं आप। आप कितने भाई बहन हो, मतलब ये आपने पूछा होगा तो वो बताएगा हम ये हम वो हैं, ठीक है। तो सबकी केयर कौन करता है, मतलब सबके लिए कौन कमाता है, कमाने वाले कितने हैं घर में। बड़ा इमोशनल से क्वेश्चन हमें पूछने हैं, इमोशनल से क्वेश्चन, ठीक है। आपका जो भी घर में कमाता है, मान लो पापा कमाते हैं सॉरी, तो पापा कितना कमाते हैं, क्या इनकम है उनकी, इनकम कितनी है, और आपका सबका मिला के खर्चा कितना है, और आपके पापा के ऊपर कितना प्रेशर है इस टाइम पे, कितना प्रेशर है। सर एक बार रिपीट कर दीजिए थोड़ा। हाँ जी, देखो 3-4 आपने क्वेश्चन पूछने हैं। पहला तो क्वेश्चन ये है कि आपके घर में कौन कौन है, कौन कौन है। हाँ जी, आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन, मिल जाएंगे, बाकी सबने लिखे हैं, स्क्रीनशॉट डालेंगे वो ग्रुप में, ठीक है। तो कौन कौन है आपके घर में, आपके पापा मम्मा क्या करते हैं, घर में कितनी कमाई आती है, कितना कर्जा है आपके ऊपर, मतलब आपकी फैमिली के ऊपर, ठीक है। और आप क्या करते हो, आपके भाई बहन क्या करते हैं, इनकी फीस किसने भरी है, आपके पापा के ऊपर कितना प्रेशर है वो बताइए। आप उन्हें कब फ्री करना चाहते हैं, आप उन्हें कब फ्री करना चाहते हैं। तो वो बोलेगा कि मैं 6 मंथ में करना चाहता हूँ, 4 मंथ में करना चाहता हूँ, ठीक है जी, जो भी वो बोले, ठीक है। चलो, आपने अपने फादर को कैसे करोगे, मतलब आप अगर जॉब जॉब की तैयारी कर रहे हो तो जॉब कब मिलेगी, अभी तो 4-5 साल लगेंगे, 7-8 साल लगेंगे, जितना भी बोले, तो इतना टाइम क्या आप अपने पापा को घिसता हुआ देखना चाहते हो, और इतना टाइम और देखोगे अपने पापा को घिसता हुआ, या पहले ही कुछ करोगे, क्या पहले ही एक्शन ले लोगे कोई, क्या बोलेगा 6-7 साल और घिसाऊंगा अपने पापा को, ऐसे बोलेगा, क्या बोलेगा, जल्दी से जल्दी फ्री करना चाहता हूँ, यही बोलेगा ना, मैं पहले ही एक्शन लेना चाहता हूँ। तो भैया अगर पहले एक्शन लेना, अब सीधे हो जाओ उसके साथ, अगर आपको पहले एक्शन लेना है तो अब मेरी बात सुन लो ध्यान से, अब मेरी बात सुन लो ध्यान से। देखो कैसा रहेगा, अब क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है ये, कैसा रहेगा अगर आने वाले 6 महीनों के अंदर, आने वाले 6 मंथ के अंदर आप 50 से 60 हजार पर मंथ कमाने लग जाएं, कैसा रहेगा, क्या बोलेगा, घटिया रहेगा या बढ़िया रहेगा, बढ़िया रहेगा। क्या इस अमाउंट से आपके पापा को कुछ हेल्प हो पाएगी, बड़े बेसिक बेसिक क्वेश्चन है। तो वो बोलेगा यस डेफिनेटली। तो अगर आपको जानना है कि कैसे आने वाले 5 से 6 मंथ के अंदर 50 से 60 हजार रुपए कमाना है, तो कल वाले सेशन यानी कि डे 2 में आपको एग्जैक्टली बताया जाएगा कि कैसे आप 50 to 60,000 विद इन 6 मंथ के अंदर कमा सकते हो। लेकिन यहां पे एक कंडीशन है, आप ध्यान रखो, यहां पे एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है जी, कंडीशन लिख दो, कंडीशन, कंडीशन ये है कि डे 2 में भी हम सभी को सिलेक्ट नहीं कर सकते, तो हम लिमिटेड लोगों को ही सिलेक्ट कर रहे हैं, हम लिमिटेड लोगों को ही सिलेक्ट कर रहे हैं, और उसमें सिलेक्शन थोड़ा सा टफ है डे 1 से, उसमें सिलेक्शन थोड़ा सा टफ है डे 1 से, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर आपको अपना सिलेक्शन करवाना है तो अभी राइट नाउ मैं आपको एक वीडियो सेंड कर रहा हूं, राइट नाउ मैं आपको एक वीडियो सेंड कर रहा हूं, ठीक है जी, राइट नाउ मैं आपको एक वीडियो सेंड कर रहा हूं। उस वीडियो के अंदर थोड़ा सा और बेसिक कैलकुलेशन दी हुई है, और वो वाली कैलकुलेशन आपको अच्छे से आनी चाहिए, और उसके नोट्स अच्छे से बना के साफ साफ कल सुबह
11 बजे तक आप मुझे मेरे नंबर पर फॉरवर्ड कर देना, ठीक है। अगर आपको सच में अपने पापा की परवाह है, सच में अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हो तो, अदरवाइज मत करना, सीधा ही बोलो, अदरवाइज मत करना भैया, क्योंकि सीट्स लिमिटेड है, सीट्स लिमिटेड है हमारे पास, अंडरस्टैंड कर रहे हो। तो ये बात बोल के आपने फोन कट कर देना, और उसके बाद आपने वीडियो सेंड करनी है। वीडियो कौन सी सेंड करनी है? वही सेंड करनी है जो मैं बोलूंगा, ऐसे ही उठा के मत सेंड कर देना कोई भी। ESBI मॉडल, ESBI मॉडल वाली वीडियो आपने उनको सेंड करनी है, ESBI मॉडल वाली वीडियो आपने सेंड करनी है, ठीक है जी। अब कल सुबह क्या करोगे आप? सबसे पहले उठते ही आपने एक अच्छी सी गुड मॉर्निंग सेंड करनी है ब्रॉडकास्ट लिस्ट के थ्रू। ब्रॉडकास्ट लिस्ट आप अलग एक और क्रिएट कर सकते हो, मैंने 2 तो आपको बताई है, थर्ड वाली पता कौन सी क्रिएट कर सकते हो आप प्रोस्पेक्ट के नाम से एक अलग ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना सकते हो, जिसके अंदर डे 1 जिन्होंने भी अटेंड किया उनको ऐड कर सकते हो आप, चाहो तो, नहीं तो पर्सनली भी भेज दो, वो आपकी मर्जी। ब्रॉडकास्ट लिस्ट मत बनाना चाहे तो ज्यादा पंगा हो जाएगा, सीधा ही सेंड कर दो उनको उनके नंबर पे गुड मॉर्निंग, ठीक है। और अच्छी सी मोटिवेशनल वीडियो भी आप सेंड कर सकते हो साथ में, जिससे उसका माइंडसेट अच्छा हो, क्लियर हो, पॉजिटिव हो, ठीक है जी। तो अब 11 बजे उसको एक और मैसेज, जब वो रिप्लाई करेगा ना वेरी गुड मॉर्निंग सर मैम, तब उसको बोलना 11 बजे तक आप अपना जो भी आपको दिया गया ना असाइनमेंट, उसको पूरा करके आपने सेंड करना है, ठीक है। मैं ट्राई करूंगा पूरी की आपका डे 2 में हो जाए सिलेक्शन, बाकी आने वाला टाइम बताएगा। मैं ट्राई कर सकता हूँ, पक्का श्योर नहीं हूं मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन मैं ट्राई करूंगा कि आपका हो जाए, ठीक है। बाकी आपके नोट्स पे डिपेंड करता है, तो वो नोट्स वगैरह भेजेगा जी, आपको सेंड करेगा। कई नहीं भेजेंगे, कई भेजेंगे, जिनको भेजेंगे उनमें इंटरेस्ट लो, जिन्होंने नहीं भेजे उनको दफा करो, क्योंकि वो सीरियस ही नहीं है, बस बात खत्म। ऐसे टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है। उसको फिर ना 11 बजे के बाद जिसने नहीं भेजना उसको एक ही बात करना, सॉरी ब्रदर यू आर रिजेक्टेड, हम आपको नहीं ले सकते। आपके अंदर दम होना चाहिए उसको रिजेक्ट करने का, क्या हिम्मत की वो आपको रिजेक्ट करे, इतनी अपने वो रखो ना, आत्म सम्मान इतना तो होना चाहिए ना आप में, ठीक है जी। अब हो गया जी। अब वो डे, जब उसने वो नोट्स बना लिए, उसके बाद वो डे 2 की लिंक मांगेगा आपसे, डे 2 की लिंक मांगेगा, ठीक है। वो बोलेगा, उसको बोलो वेट करो, पहले सिलेक्शन होने दो आपका, पहले सिलेक्शन होने दो, फिर ही कुछ होगा, ठीक है। मैं ट्राई करूंगा कि हो जाए। फिर आपने वेबिनार से 3-4 घंटे पहले, 3 घंटे पहले उसको कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज सेंड करना है, अच्छे से बना के, बढ़िया सा सुंदर सा मैसेज बनाना आपने, बढ़िया। उसमें फॉन्ट आप बोल्ड भी करके लिख सकते हो, उसका नाम प्रेजेंट कर सकते हो, बिग कॉन्ग्रेचुलेशन टू पूजा कुमारी, आपका सिलेक्शन हो चुका है, यू आर वेरी लकी। बड़े कम लोग आज डे 2 में आ रहे हैं, ठीक है, और आप उनमें से एक हो। आपके नोट्स जो हैं वो बहुत पसंद आए मानिक सर को, ऐसे करके, ठीक है जी। आपने ये बात बोलनी है, क्लियर है। अब वो डे 2 में आ जाएगा जी। आप लिंक वगैरह उनको 1 घंटा पहला 1 घंटा पहला उनको सेंड कर दें, और फिर 15 मिनट पहले उन्हें रिमाइंड करा दें, भैया स्टार्ट होने वाला है सेशन, ठीक है। ध्यान रखें, अलार्म लगा ले, ऐसे करके। अब वो डे 2 अटेंड कर लेगा जी। अब डे 2 अटेंड करने के बाद फिर हमें फॉलो अप लेना है, डे 2 में उसने क्या सीखा, ठीक है। अब वो आपको पूरा नहीं बता पाएगा, ऐसे टुकड़ों में बताएगा, ऐसे करना होता है, रिकमेंड करना होता है, ये है वो है, मूवी है, अच्छी लगी तो दोस्तों को भी बताते हैं, ऐसे करके वो आपको कुछ ऐसे 4-5 टूटी सी बातें बोलेगा। हो सकता है आपको अच्छा फ्लो में भी बताए, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। जो भी आपको बताए तो आप उनसे पूछना कि आपको काम समझ में आ गया, क्या है वर्क समझ में आ गया, क्या है। वो बोलेगा कि फिर आपको पूरा नहीं बता पाएगा, चलो कोई बात नहीं है, उनको बोलो आपको नहीं समझ आया, मैं आपको समझाता हूँ, देखो मैं आपको समझाता हूँ करना क्या है यहाँ पे, ठीक है जी, करना क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप उसे एग्जाम्पल के साथ समझाना। एग्जाम्पल कौन सा देना है जी? आपने 2-3 एग्जाम्पल देने हैं, ओला उबर के एग्जाम्पल देने हैं। जैसे उबर की एक एप्लीकेशन है, ओला की एक एप्लीकेशन है, सबको पता है ना ओला उबर वाली एप्लीकेशन, ठीक है जी। अब उसका काम क्या एप्लीकेशन का, एक पैसेंजर है और एक ड्राइवर है, इन दोनों को मिलाने का काम करती है जी ओला उबर। इसी तरीके से और अच्छे से एग्जांपल आप दे सकते हो, जैसे कि बहुत सारे लोग हमारा फॉर्म फिल करते हैं रोजगार लेने के लिए, ठीक है जी, उन्हें हैंडल करने का काम है। इंस्टाग्राम पे लोग फॉर्म फिल करेंगे,
बहुत सारे लोग फॉर्म फिल करेंगे, उनको आपने व्हाट्सएप पे हैंडल करना है, उनको आपने व्हाट्सएप पे हैंडल करना है, और मतलब यही आपका काम है। वो कैसे होगा वो आपको बता देंगे, ठीक है जी, वो उसकी पूरी ट्रेनिंग है हमारे पास। क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर हो गया। अब उसके फिर हाइप क्रिएट करनी है, अब उसको फिर हाइप क्रिएट करनी है। अब हाइप कैसे क्रिएट करोगे? देखो जी, आज तो आपको बताया गया क्या काम है और किस तरीके से आप यहां से अर्निंग कर सकते हो, लेकिन इसको काम को स्टार्ट करने का एक तरीका होता है, एक काम को स्टार्ट करने का एक वे है, एक तरीका है। आपको कल डे 3 में बताया जाएगा कि कैसे आप इस काम की शुरुआत कर सकते हो, हाउ टू स्टार्ट दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। आपकी हाउ जो है वो कल क्लियर होगी, कल आपको काम जो है वो आगे का स्टार्ट भी करवाया जाएगा। तो ये बात आपने बोलनी है, ठीक है जी। तो डे 3 की हाइप क्रिएट हुई कि नहीं हुई? यहां तक किस किस को समझ में आया? जल्दी से हैंड रेज कर दे। पता चल गया हाइप क्या होती है? हाइप मतलब पूरा ऐसे, अब मैं हिंदी में बताऊं, थोड़ा पंप मारने हैं यार, समझ रहे हो ना? पंप टाइप मतलब उसको मोटिवेट करना है उस चीज के लिए कि उसके अंदर क्यूरियोसिटी आए कि हाँ हम कुछ जो है वो कुछ मिलेगा, कुछ आएगा, कुछ ऐसा जो हमने अभी देखा नहीं है, ठीक है, कुछ माइंड में ये चीज आएगी। ओके, रिपीट कर दीजिए। देखो सिंपल है, आपने डे 2 खत्म होते ही 5-7 मिनट बाद कॉल लगा लेनी है। सबसे पहले पूछना जी कैसे, क्या समझ में आया आपको वेबिनार में, ठीक है। बीपी बढ़ाना है उसका, बिल्कुल सही बोला, बीपी बढ़ जाना चाहिए उसका, तिलमिला जाना चाहिए वो, अभी बताओ क्या है, अभी बताओ क्या है, ठीक है, उसका ऐसे हो जाना चाहिए हाल, लेकिन आपने अभी बताना नहीं है, ठीक है। हाइप क्रिएट करनी है आपने डे 3 की। डे 2 में उससे 2-3 क्वेश्चन पूछने हैं, बस कुछ नहीं, कि आपको क्या समझ में आया, आपको काम कैसे करना है समझ में आ गया। वो बोलेगा हाँ, तो आप बोलो क्या आप मुझे समझा सकते हो अभी जो आपको वेबिनार में समझाया? तो वो टूटी फूटी लैंग्वेज में समझाएगा, फिर आपने उसे अच्छे से समझा देना है कि देखो इंस्टाग्राम पे ना बहुत सारे लोग फॉर्म फिल करते हैं कि उन्हें रोजगार चाहिए, ठीक है, और हमारे पास है रोजगार, और आपने क्या करना है, उनको इंस्टाग्राम से हैंडल करके व्हाट्सएप पे लेके आना और हमारे साथ कनेक्ट करवाना है, यही आपका काम है, ठीक है, यही आपका काम है। काम समझ में आ गया? रिक्रूटिंग एंड हैंडलिंग का काम है, किसका? रिक्रूटिंग एंड हैंडलिंग। ऑल क्लियर? ऑल क्लियर? सारा ही क्लियर हो गया? फिर तो यार काम मुश्किल है, अब तो सारा ही क्लियर हो गया। क्लियर है? हाँ क्लियर है। ऑल क्लियर तो फिर झाड़ू लग गया ना। हाँ वो नहीं करना अपने को, ठीक है, क्योंकि कई बार ना दिमाग में एक बात चढ़ जाती है, हाँ मुझे तो सब आता है, फिर उसे कुछ नहीं आता होता। ये मेरे से सुन लो आप, ठीक है जी। अब डे 2 हो गया, डे 3 की हाइप क्रिएट कैसे करनी है कि डे 3 में आपको एग्जैक्टली बताया जाएगा कि काम आपने कैसे शुरू करना है हमारे साथ। और आपको मैं बता देना चाहता हूं कि कल तो हमने सिर्फ 70 लोगों को ही सिलेक्ट करना है, 300-400 लोगों में से 70 लोगों को सिलेक्ट करना है। अब कल आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है, अगर आप लकी हुए तो आपका डे 3 में सिलेक्शन होगा, और फिर डे 3 के बाद जो हमारा 70 लोगों का सिलेक्शन होता है उसमें भी आपकी किस्मत डिपेंड करती है। अगर आप लकी हुए तभी पॉसिबल है, अदरवाइज बहुत कम लोग जो हैं वो उस प्रोसेस को पूरा कर पाते हैं, ठीक है जी। और अब मैं आपको भेज रहा हूं एक वीडियो, ये जो वीडियो है आपने कल 11 बजे तक देख लेनी है, और इस वीडियो के भी नोट्स आपने सेम टू सेम उससे भी अच्छे बनाने हैं, ठीक है। हाँ वेरी गुड, गुड क्वेश्चन नंदिनी मैम। वो FBO आईडी भी तो है ना आजकल जनरेट करवाते डे 2 के बाद, तो आप बोलोगे कि हाँ अपनी आईडी वगैरह जनरेट करो तो करवा देना, डॉक्यूमेंट्स मंगवा लेना, खुद मंगवा लेना है, उससे करवा लेना। वीडियो पड़ी है आपके पास, फटाफट फॉरवर्ड करना, आपने ग्रुप में सेव कर ही रखी है। बना लिया ग्रुप? हैंड रेज करे जल्दी से, बना लिया ना ग्रुप सबने? किस किसने नहीं बनाया वो टाइप 2 करे जल्दी से, टाइप 2 जिसने नहीं बनाया ग्रुप, हाँ जी टाइप 2 अगर ग्रुप नहीं बनाया। वेरी गुड, यहाँ पे भी कुछ लोग हैं या शायद नए होंगे। भाई ग्रुप नहीं बनाया तो फटाफट बनाइए, सबसे पहले इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, ठीक है जी। नहीं तो 15वें दिन ना जो होना है ना आपका टेस्ट होना है ना, उसमें अगर एक बार फेल हो गए ना, ग्रुप से डिस्कनेक्ट हो जाओगे, मैं बता रहा हूँ आपको, फिर चांस मिलना बड़ा मुश्किल है, फिर आप नॉर्मल तरीके से ही सीखोगे, फिर आपको इतनी अच्छी ट्रेनिंग नॉलेज नहीं दी जाएगी।
डे 2 के बाद कौन सी वीडियो सेंड करनी है जी। देखो यहाँ पे आप वीडियो सेंड करोगे उन्हें, सबसे जो इफेक्टिव वीडियो है ना, वैसे आप कौन सी सेंड करते हो पहले? बहुत सारे लोग कैलकुलेशन ऑफ लाइफ करते हैं, बहुत सारे लोग जो है वो कोई और कर देते हैं, लेकिन मैं जो करता हूं वो करता हूं पावर ऑफ नेटवर्क। पावर ऑफ नेट मैं तो वही करता हूं, क्योंकि एक ना फ्लो में बनाई हुई है ये 3 वीडियोस। क्या? पहली ESBI मॉडल, पावर ऑफ नेटवर्क और रेवोल्यूशन। ये 3 वीडियोस ऐसी हैं जो बंदा का माइंड ओपन करने के लिए बहुत है। ठीक है जी। कैलकुलेशन ऑफ लाइफ थोड़ी सी बड़ी वीडियो है, जिसकी वजह से क्या है कि वो देखता ही नहीं, कई बार 1 घंटा 1.5 घंटा तो वो देखता नहीं है, तो उसको 20-30 मिनट की वीडियो चाहिए, इसलिए वो बनाई है, स्पेशल फॉलोअप के लिए वीडियो बनाई है, पावर ऑफ नेटवर्क। ठीक है जी। अब आपने जो है वो डे 3 मतलब सुबह गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजा, ये है वो सेम रिपीट किया सारा कुछ। ठीक है। अब उसको बोलना कि देखो ऐसा है, 11 बजे तक अपने नोट्स वगैरह मुझे पूरे सेंड कर देना, और इस बार अच्छे और भी बढ़िया बनाना, ट्राई करना, जितना हो सकता है उतने अच्छे बनाना आप। ठीक है, नहीं तो फिर सिलेक्शन की प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, सीट्स लिमिटेड है। आज आपको बता दिया जाएगा 2 घंटे या 3 घंटे पहले कि आपका सिलेक्शन होता है या नहीं होता। चांसेस 50-50 हैं। क्या है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। और एक चीज मैं आपको बता दूं, आप चाहे सिलेक्ट होते हो चाहे नहीं होते हो, लेकिन डे 3 के बाद एक गिफ्ट आपको जरूर मिलेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पुश पॉइंट है। आपको एक गिफ्ट जरूर मिलेगा, चाहे आप सिलेक्ट हो चाहे ना हो, लेकिन एक गिफ्ट डे 3 के बाद आपको जरूर मिलेगा। और वो गिफ्ट क्या है? रिच डैड पुअर डैड हिंदी PDF, वो गिफ्ट है। बताना नहीं है उसे, पहले ही कहीं भेज दो आप। बताना नहीं, क्रियोसिटी जगा के रखनी है, उसको बोलो गिफ्ट है यार, वो तो अब डे 3 के बाद ही पता चलेगा। मिल जाएगा। रिच डैड पुअर डैड का PDF आपको भेजा हुआ है, कल आप ग्रुप चेक करो, सब भेजा है मैंने, सारा डाटा भेज दिया आपको, इंग्लिश हिंदी सब भेजा है। उसको सेव करके रखो अच्छे से, फिर बाद में मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढते फिरोगे आप। ठीक है जी। चलो, अब वो और एक्साइटेड हो गया डे 3 के लिए। आपको हर बार और ज्यादा उसको अंदर से पुश करना है, और ऐसी बातें बतानी है जो वो उसके मन में हो, यार मैं एक बार पहुंच जाऊं, जान लूं यार क्या ही ऐसा डंगा है। ठीक है। और फिर उसको डे 3 का लिंक से पहले उसको कंग्रेचुलेशन मैसेज भेजना है, उसको पूरा फोन करके आप बता दो कि मैं आपको इसलिए फोन कर रहा हूँ। मैसेज पे भी आपको बता सकता था, लेकिन ये जो बहुत इंपॉर्टेंट वेबिनार है, इसके अंदर आपका सिलेक्शन हो चुका है, एंड यू आर वेरी लकी पर्सन। आप बड़े लकी हो, और आपके नोट्स बड़े इंप्रेसिव थे। 2 दिनों के नोट्स जो है चेक करने के बाद सर ने आपको सिलेक्ट किया है। और आपको मैं बता दूं, बहुत सारे लोग रिजेक्ट हो गए हैं यार, बहुत सारे लोग। ये जो आप बीच में टोन सुन रहे हो ना मेरी बीच में, बहुत सारे लोग रिजेक्ट हो गए। एक तो ये है, एक ये है, बहुत सारे लोग रिजेक्ट हो गए। दोनों में फर्क है, साइकोलॉजिकल टोन में फर्क पड़ता है। बहुत सारे लोग यार रिजेक्ट हो गए, और बहुत सारे लोग रिजेक्ट हो गए। थोड़ा सा फील में आके उस तरीके से बात करनी है, थोड़ा सा फील में आके, ज्यादा मत आ जाना कहीं वो गए, ओवर एक्टिंग हो गई। ठीक है, हाँ ध्यान से थोड़ा, है ना। चलो जी, उसके बाद क्या है जी, डे 3 का लिंक उसको सेंड करना है, साथ में ऑल दी बेस्ट का मैसेज आपने भेजना है। जैसे ही वो डे 3 खत्म करता है, उसको एक चीज आप बोल सकते हो, डे 3 से पहले एक चीज और बोल सकते हो। देखना, आपको ना डे 3 में एक टास्क दिया जाएगा, बिल्कुल एंड में, वेबिनार के एंड में टास्क दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? लिंक देते वक्त उसे बोलना है कि देखो एक टास्क दिया जाएगा आपको डे 3 के एंड में, और हम जो पहले 70 पीपल वो टास्क को पूरा करेंगे ना, पहले 70 लोग जो उस टास्क को पूरा करेंगे उन्हें ही हम सेलेक्ट करेंगे। बाकी सबको, जितने भी 300-400 लोग होंगे, सब रिजेक्ट हो जाएंगे। तो ध्यान रखना, जैसे ही सर बोलेंगे ना वो टास्क के बारे में, फटाफट से आपने मैसेज करना है, जल्दी से जल्दी आपने मेरे को, और वो टास्क आपने कंप्लीट करना है। ठीक है जी, हो गया। डे 3 चल रहा है, आप भी खोल के बैठ जाओ डे 3 साथ में। आप देखते रहो कब उसका मैसेज आएगा, और तब ऑनलाइन आ जाना आपने। ठीक है, जब डे 3 का एंड आएगा ना, जहां पे सर नहीं, मैं थर्ड पार्टी करवाता ही नहीं हूं, मेरे को लगता नहीं कि जरूरत है, तो इसलिए मैं थर्ड पार्टी करवाता ही नहीं। मैंने तो कभी करवाई नहीं है। ठीक है, तो आपको पता ही होगा, लास्ट में जो एंडिंग है वहां पे आपने आ जाना है, और तब आपने ऑनलाइन आ जाना है, और तब वो आपको सेंड करेगा मैसेज, उसकी टाइपिंग होगी।
आई हैव वॉच्ड फुल वेबिनार, टेल मी हाउ टू पे, ये वाला आएगा, टेल मी हाउ टू पे, ये वाला आएगा आपके पास मैसेज। तब गेम खेलनी है आपने। अब ये क्लोजिंग का पार्ट शुरू हो गया, अब ये क्लोजिंग का पार्ट शुरू हो गया, ठीक है। क्लोजिंग के और भी बहुत सारे पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आज सिंपल क्लोजिंग आपको मैं बता देता हूँ। फॉलोअप आपका यहीं तक का था, डे 3 में वो घुस गया, मतलब आपका फॉलोअप कंप्लीट हो गया, ठीक है जी, फॉलोअप आपका कंप्लीट हो गया। अब क्लोजिंग की बारी आएगी। अब क्लोजिंग में क्या करना है वो भी आप आज ही लिख लो फटाफट से। स्मॉल पॉइंट बता रहा हूं, कल आपको पूरा डीपली बताऊंगा क्लोजिंग के बारे में, ठीक है जी। तो क्लोजिंग कैसे करनी है, अब यहाँ पे गेम शुरू होगी, सही, तो असली गेम यहाँ पे शुरू होगी, ठीक है। अब वो बोलेगा कि मैं कैसे पे करूं, वो बंदा रेडी है पे करने के लिए, लेकिन आपने यस नहीं बोलना, आपने उसको रिजेक्ट करना है। मतलब रिजेक्ट करना तो नहीं है, लेकिन उसको फील आना चाहिए, उसको डर पैदा करना उसके माइंड में। वो कैसे होगा, यार आप पे तो करना चाहते हो, वो तो कोई इशू वाली बात नहीं है, वो तो बहुत सारे लोग और भी करना चाहते हैं, ये आप वॉइस मैसेज भी सेंड कर सकते हो और टाइपिंग करके भी। लेकिन ना मैं ट्राई करता हूँ, अगर कोई सीट आपकी बुक हो पाई तभी, बाकी देखता हूँ क्या बनता है, मुश्किल ही है बाकी तो। ऐसे कर देना आपने उसको, ये यहाँ पे आपका पेशेंस टेस्ट होगा, यहाँ पे आपका पेशेंस टेस्ट होगा, क्योंकि वो पेमेंट देना चाहता है और आपका मकसद पूरा हो रहा है बड़ी जल्दी, लेकिन आपने उसको मना करना है। यहाँ पे आपका पेशेंस टेस्ट होगा, यहाँ पे आपने रोकना है, अपने आप को कंट्रोल करना है, भैया रुक जा, बहुत सारे लोग और भी हैं, ठीक है, रुक जा, अभी तेरी सीट बुक नहीं हुई है, मैं ट्राई कर रहा हूं, अगर होती है तभी तू पे करना, अदरवाइज अपने पैसे अपने पास रख एक बार, ठीक है। ऐसे बोल दो आप, देखना क्या जादू चलेगा। मैंने आज तक सबकी जो भी पर्सन मेरे पास आया है डे 3 में, मैंने छोड़ा नहीं है उसको, मैंने क्लोज करके ही छोड़ा उसको। 10 में से 9 लोगों को क्लोज इसी मेथड से मैंने किया, 10 में से 9 लोगों को। एक तो फिर अपवाद होता है, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है जी, क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। अभी मेरे रिसेंटली लगभग 10 बिगिनर कंप्लीट हुए हैं, तो 10 बिगिनर, आप मानोगे कितनी लीड मैंने, मतलब कितने लोगों से बात करी होगी, कितने लोगों को मैसेज किया होगा, सिर्फ 20-25 लोगों से मैंने मैसेज किया है, मैं ज्यादा नहीं किया बात, उसमें से वो मैंने 9-10 लोगों को लेके आया हूँ मैं। और डे 3 में वो पहुंच गए थे 9-10, इसलिए वो आए हैं, बाकी लोग पहुंचे नहीं थे। क्लियर है? क्योंकि लॉ ऑफ एवरेज मेरे लिए भी काम करता है और आपके लिए भी करेगा। ठीक है, बट मेरे को उनमें इंटरेस्ट है जिनको हमारे सिस्टम में इंटरेस्ट है, समझ रहे हो ना। मेरे को उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, समझाने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है जो हमारे में इंटरेस्ट ले ही नहीं रहा है। तो टाइम सेवर बनना है अपने को, टाइम सेवर, फोकस। क्लियर है? अब थोड़ी देर बाद ना आप टाइपिंग करना, उसको बोलो भाई साहब फटाफट पे कर, या अगर सामने बहन जी है, मतलब सिस्टर है, कोई भी है, लड़की है, तो उसको आप बोल सकते हो कि सिस्टर जल्दी से पे करो, फटाफट पे करो, आप जल्दी करो, 1 मिनट मारो, सिलेक्शन करवाना है आपने, जल्दी करो, अभी आपकी सीट बुक होने जा रही है, फटाफट 1 मिनट मारो। ये जो चीज होगी ना, गूगल पे करोगे, फोन पे करोगे, जल्दी करो, ये आप वॉइस में भेजोगे तो ज्यादा अच्छी बात है। अब आप कई लोगों को कहना, हाँ जी ब्रदर आप अभी पे कर दो जल्दी से, ऐसे नहीं बोलना ना, ऐसे बोलोगे तो गया वो, ठीक है। आपने क्या बोलना, हाँ जी ब्रदर जल्दी से पे कर दो, अभी राइट नाउ ना आपकी सीट बुक होने जा रही है, जल्दी करो, गूगल पे करोगे, फोन पे करोगे, ये लो मेरा नंबर, फटाफट पटाक स्क्रीनशॉट भेज देना, बंदा क्लोज है, क्लोज है वो। ये तो आपको मैंने बताई है क्लोजिंग, डे 3 की क्लोजिंग किस तरीके से आपने करनी है। यहाँ पे ऑब्जेक्शन भी रेज हो सकते हैं, लेकिन आपने अर्जेंसी क्रिएट करनी है, आपने हाइप क्रिएट करनी है। बाकी के पॉइंट्स मैं कल बताऊंगा और बड़ी लेवल पे क्लोजिंग बताऊंगा आपको भी, और क्या क्या साइकोलॉजिकल पॉइंट्स अपने यूज कर सकते हैं। क्लियर है? सो अभी मेरे ख्याल से 1 घंटा पूरा हो चुका है, या नहीं हुआ, अभी हुआ नहीं है, बट अपने आज काफी ज्यादा नॉलेज ली है। क्लियर है? अभी तक का सेशन आपको कैसा लगा? अभी तक आपको नॉलेज मिली, सीखने को मिला, स्टेट ऑफ माइंड सीखने को मिला। स्टेट ऑफ माइंड हर जगह वर्क करता है, स्टेट ऑफ माइंड हर जगह वर्क करेगा। क्लियर है? यहाँ पे आग मत लगाएं, ग्रुप में जरूर लगाना। अरे यहाँ पे आग मत लगाओ यार, रुक जाओ, ग्रुप में लगानी है आग, ठीक है। और जो लोग नहीं आ रहे ना, उनका 15वें दिन देखना क्या हाल होगा, मतलब वो आवारा हो जाएंगे। आवारा हूँ, पीछे गाना भी उनको सेंड किया जाएगा साथ में, वो वाला आवारा हूँ वाला, वो मैं खुद सेंड करूंगा, ऑडियो बना के बढ़िया, वीडियो से ऑडियो में कन्वर्ट करके सेंड करूंगा, इतनी मेहनत करके। ठीक है जी।
सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, आज का फॉलो अप यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप आप बहुत कुछ यहाँ पे लर्न किया होगा, और आगे अब कल होगी हमारी क्लोजिंग का पार्ट बड़ा ही शानदार होने वाला है, और उसमें कुछ ऐसे 3 साइकोलॉजिकल पॉइंट बताने जा रहा हूं जो एक बंदे को बड़े डीप लेवल तक टच करेंगे और वो मजबूर हो जाएगा कि वो आपको ना ही नहीं कर पाएगा, वो उसके लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा ना करना, इम्पॉसिबल। चाहे वो 34,000 पे कर रहा है, वो वाला जो कल सेशन होगा ना, वो आपके दोनों जगह काम आएगा। वो 34,000 वाले में भी बहुत जबरदस्त काम आएगा। अंडरस्टैंड कर रहे हो? अब मैं आपको वो 3 वीडियो सेंड कर रहा हूं, और एक चीज मेरी आपसे दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि अपना माइल जो चैनल है यूट्यूब के ऊपर, उसे सब्सक्राइब करें जरूर, उसको ऊपर बढ़ाएं। लगभग 2000 सब्सक्राइबर अपने पूरे होने वाले हैं, और उसको मतलब कॉन्ग्रेचुलेट भी करेंगे अपने सबको, ठीक है जी। और वीडियो को लाइक जरूर करा करो, और नीचे कमेंट भी किया करो। कल को आप किसी को वीडियो शेयर करते हो तो उसमें जितने ज्यादा पॉजिटिव कमेंट्स होंगे, जितने ज्यादा जेन्युइन अच्छे कमेंट होंगे, उतना ही इफेक्टिव वो वीडियो बनती है। और ESBI वाली में तो काफी ज्यादा व्यूज आए हुए हैं अभी, ठीक है जी। ऑल द बेस्ट एवरीवन, मिलते हैं जल्दी। गुड मॉर्निंग।